और आज हम इस प्रेस में इसलिए आया है कि हमको बीच में बहुत सा चीज़ सुनने को मिला और देखने को मिला, पर भी हम तपीमरा और निकुदाव का परिवार का ओर से सह के बेटा, अब तक सह के बेटा। जैसे आप सबको पता है, तपीमरा पास माउंट एवरेस्ट नॉर्थ ईस्ट का है और अरुणाचल का पहला इंसान है माउंट एवरेस्ट में जो अरुणाचल का नाम को लेके पहला माउंट एवरेस्ट का दुनिया का सबसे ऊंचे चोटी में कदम रखने वाला पहला इंसान है। वो आज का डेट में लापता है, मिसिंग है माउंट क्यारी सतम इस कमिंग रीजन में। तो वो अभी तक लगभग 1 साल होने को है। आप सबको पता है, आप लोग को मीडिया को सच्चाई को पता है, सच्चाई क्या हुआ कैसा हुआ मीडिया को पता है और सारा अरुणाचल का पब्लिक मैक्सिमम पता है। फिर इस बीच में सरकार और हमारा बीच में बहुत सा चीज़ बात हुआ, बहुत सा बात होके तो बात रिजॉल्व हुआ। तो उस रिजॉल्व के हिसाब से हम डायरेक्ट अभी आपको पॉइंट पे बता दूंगी कि बार बार रिपीट करके भी हमारा टाइम हम वेस्ट करना नहीं चाहते। आज इस बात के लिए आए थे कि हम प्रेस में हमारा कुछ कामयाब नहीं हुआ है उस रिजोल्यूशन का अंडर में। तो कोई उस कामयाब किस लिए नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, वो चीज़ को हम बताना चाहता है। और दूसरा बात, हम एक क्लैरिफिकेशन ज़रूरी हमारा तरफ से भी एक पब्लिक को क्लैरिफिकेशन देना चाहता है, आप लोगों मीडिया वाला को। और हम कंसर्न मिनिस्टर जो हमारा यूथ स्पोर्ट्स यूथ अफेयर मिनिस्टर मामा नातुंग सर से भी रिक्वेस्ट है, आप भी एक हमें क्लैरिफिकेशन देने से ठीक रहेगा। इस मीडिया का माध्यम से आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो लास्ट सप्ताह में हमने एक प्रेस न्यूज़ देखा था सोशल मीडिया में। तो उसमें मीडिया में मामा नातुंग सर ने एक प्रेस स्टेटमेंट दिया अंडर सेक्रेटरीट से। तो हमारा अरुणाचल के कोई प्रेस भाई बहनों ने उसको पूछा, तपीमरा के बारे में पूछा। तपीमरा पास माउंट एवरेस्ट है, अभी तक लापता है। फैमिली का तरफ से कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी तक कुछ फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा है बोल के पूछ रहा था। तो मामा नातुंग सर ने बोला सब कुछ हो गया, पहला बात सब कुछ हो गया, और सब कुछ हो गया तो हो गया, हुआ है तो हुआ है, कितना % हुआ है वो चीज़ को भी आपको हम अभी बताना चाहती हूँ। गवर्नमेंट का तरफ से हमारा रेजुलेशन के हिसाब से हमारा 3 डिमांड्स के अंदर में गवर्नमेंट कितना % किया और कितना % बाकी रह गया, इसमें से इम्पोर्टेंट % क्या है, इम्पोर्टेंट डिमांड क्या था, वो चीज़ को भी आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ। तो मामा नातुंग सर ने उसी दिन ऐसे बोला है कि पहला बात ये बोला है कि सब कुछ हो गया, अभी सिर्फ बाकी है माउंट क्यारी सतम रूट को बनाना बाकी है। उस रूट को रास्ता बनाने के लिए अभी तक इसलिए रुका है कि फैमिली वाला ने 4-5 करोड़ का एस्टिमेशन DPR बनाया बोल के। ये सबसे गंभीर बात है, गंभीर मुद्दे है। इस बात के लिए हमने नहीं सो पाया। तो हमने आप लोग अरुणाचल प्रेस क्लब में एक रिक्वेस्ट की थी कि एप्लीकेशन डाली थी कि हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए एक अनुमति दे। तो उसी दिन ऐसा था कि 9 तारीख को हमने एप्लीकेशन सबमिट किया था। 9 तारीख को प्रेस वाला भी आपका ऑफिस से भी फ़ोन आया, तो हमें बताया 4 बजे 4:30 बजे तक पूरा तैयार है, कल बंद कॉल होने वाला है, इसलिए बहुत प्रेस में तैयार है बोल के हमें अपॉइंटमेंट नहीं मिला। फिर हमने 9-10 तारीख 11-12 तारीख तक बंद हुआ। 13 तारीख को ये हो गया, सैटरडे हो गया, 14 को संडे हो गया। जब 15 तारीख को आज मंडे में अरुणाचल प्रेस क्लब से हमको अपॉइंटमेंट दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, इसके लिए भी धन्यवाद। तो मामा नातुंग सर को हम इसलिए अरुणाचल का प्रेस क्लब का माध्यम से, आप लोग मीडिया का माध्यम से हम इसलिए जब रिप्लाई देना था कि क्लैरिफिकेशन, रिप्लाई नहीं है क्लैरिफिकेशन देना था कि उसी रूट में जो 5 करोड़ 6 करोड़ या जो भी आप बोला उसका DPR हमको इतना क्लैरिफिकेशन चाहिए कि कंसर्न मिनिस्टर से फैमिली वाला ने बनाया है क्या या आपका डिपार्टमेंट ने बनाया है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट बनाया है तो उसमें हमारा कोई हमने कोई ये DPR हमने प्रिपेयर करवाया है ना हमारा इंस्ट्रक्शन से किया है, ना हमारा डायरेक्शन परिवार का डायरेक्शन से किया है, हमारा तपीमरा और निकुदाव का परिवार का डायरेक्शन से किया है, ना किसका डायरेक्शन से किया है। अगर हमारा डायरेक्शन से किया है तो आप लोग समझ लो कि हम इसमें एक बड़ा कॉन्ट्रैक्टर, बड़ा बिजनेस का माइंडेड होके किया है। हाँ, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने ना DPR बनाया, ना
डीपीआर बनाने के लिए बोला, ना हमने उसको डिपार्टमेंट से जो कंसर्न जो डिपार्टमेंट डीपीआर बनाया भी होगा उस डिपार्टमेंट से मेरा कुछ भी अता पता नहीं है, क्योंकि हमने डीपीआर नहीं बनाया। हमने वहाँ पे डीपीआर बना के क्या करना है? हमको सिर्फ रास्ता एटलीस्ट जो अभी का कमिंग सर्च ऑपरेशन टीम चलने लायक तक सिर्फ हमको बनाना है। इसमें इसलिए हमको बनाना ज़रूरी है कि वहाँ पे हमारा कमिंग सर्च ऑपरेशन टीम अगर जाएगा तो वहाँ पे अनदर घटना नहीं होना है, फिर और से घटना नहीं होना है, हमारा सेफ्टी होना है। हम सेफ्टी के लिए कमिंग सर्च ऑपरेशन टीम का सेफ्टी के लिए हमने रास्ता बनाने के लिए गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया था। हमारा रेजुलेशन में भी है, उसमें क्लू नंबर क्लोज 5 में है, तो उसमें क्लियर लिखा है कि हमने रास्ता को सरकार बना देगा, सरकार को से रास्ता बना देगा। हमारा फैमिली सर्च ऑपरेशन टीम जाएगा, नेपाल से सिर्पा एक्सपर्ट लेके गवर्नमेंट वहाँ पे सर्च ऑपरेशन करवाएगा। रेजुलेशन में वही पास किया था हमने, ना कोई डीपीआर बनाने के लिए पास किया बोला, ना कोई हमने डीपीआर बनाया। अगर इस डीपीआर में हमने नहीं बनाया, हमारा परिवार का ओर से, टपीमरा का परिवार का ओर से डीपीआर नहीं बनाया, इतना अमाउंट का हम डीपीआर नहीं बनाया होगा, तो कंसर्न मिनिस्टर साहब प्लीज़ आप क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ये समाज में बहुत रॉन्ग मैसेज गया है और हम भी बहुत दुख गए इस बात का। हमारे भाई का मिसिंग से हम ज़्यादा इस बात का दुख है। हमने वहाँ पे कोई डीपीआर नहीं बनाया, कोई अमाउंट मेंशन फिक्स नहीं किया, और हमने कितना उधर अमाउंट एक्सपेंडिचर होगा ऐसे भी हमारा अंदाज़ा नहीं अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने 31 जनवरी से 1 जनवरी से हमने 28 मार्च तक हमने काम किया। वहाँ पे हमने 40% काम किया, उसमें लगभग 54 लाख का एक्सपेंडिचर हुआ है अप्रोक्सीमेटली। हमने वहाँ पे करोड़ का डीपीआर बना के क्या करना है? हम डीपीआर क्या करने के लिए बनाएगा? इसलिए ये सब सरकार का पार्ट है। सरकार अगर डीपीआर बनाया होगा भी तो कोई बनाया होगा, इसको अगर मामानतों सर इसको जितना जल्दी हो सके आपका तरफ से भी, मामानतों सर आपका तरफ से भी, हम लोग को परिवार को थोड़ा से माया दया है तो आप जल्दी से जल्द जितना हो सके प्रिंट में हो या आपका सरकार का ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट करके हमें इसका क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। ये डीपीआर परिवार वाला ने नहीं बनाया। अगर नहीं बनाया, परिवार वाला बनाया है बोल के आप अगर बोला है तो हमें एविडेंस दे दीजिए, या वहाँ पे मेरा सिग्नेचर है क्या, या मेरा बाबी का सिग्नेचर है क्या, ना कोई मेरा भैया का सिग्नेचर है क्या डीपीआर बनाने के लिए। उसमें कुछ तो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन तो लिखा होगा, अपील किया होगा, वो चीज़ को हमें दिखाई है। ये बात हमारे भैया का मिसिंग से ज़्यादा ये दुख वाला बात हमें अभी दिल में और एक चोट लगा के बिता हुआ है। इसलिए हम ये दर्द नहीं सह पा रहा है, हमारा दर्द का ऊपर और दर्द नहीं देना चाहिए। हम इसलिए सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्पेशलिस्ट मामानतों सर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अगर ये बात को जितना जल्दी हो सके क्लियरेंस कर दीजिए, क्लियरफाइड कर दीजिए। क्लियरिफिकेशन अगर आप नहीं देगा तो कल को हम अपना हिसाब से ये ढूंढना होगा ये डीपीआर कौन बनाया है। हाँ, और पहला पॉइंट बात उसके हम क्लियरेंस करना था। और दूसरा बात ये है कि मामानतों सर ने बोला है कि सब कुछ हो गया, गवर्नमेंट का पार्ट से कुछ पार्ट हुआ है। हम नहीं बोला है कि गवर्नमेंट से नहीं हुआ है, गवर्नमेंट से हो पाया, गवर्नमेंट का चीज़ हो सका, वो चीज़ गवर्नमेंट भी हुआ है, ऐसा बात नहीं है। कुछ हो रहा भी है, हुआ भी है, लेकिन अभी हमारा पास टाइम नहीं है। गवर्नमेंट प्रोसेस में है बोलते रहने से भी हमारा पास अभी टाइम नहीं है। गवर्नमेंट का पास से एक चीज़ ये बात जो हुआ है गवर्नमेंट का से हुआ है उसको भी आप लोग का ये को मीडिया का माध्यम से हम पब्लिक और तपीमरा का पॉइंट्स को जितना अरुणाचल हम बताना चाहता है। गवर्नमेंट का तरफ से इस रेजुलेशन का अंदर से जो हुआ, इसमें तागित सोरेन को टीम लीडर बनाना था। उसमें तपीमरा सर के लिए स्पेसिफिक एक तो एफआई पोस्ट क्रिएशन करके रखा था। उसमें भैया को डिमोशन भी कर चुका था गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का तरफ से। भैया ने नहीं माना, तफी सर ने नहीं माना, क्योंकि हम एडवेंचर प्रमोशन ऑफिसर है, हम एफआई में नहीं आएगा बोल के उन्होंने होल्डिंग करके रखा था। वो पोस्ट तफीमरा सर के लिए स्पेशली क्रिएशन करके रखा था। हम गवर्नमेंट को इसमें क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया था कि
वो पोस्ट को तागिद सोरेंग उस पोस्ट में तागिद सोरेंग को अपॉइंटमेंट करके आने वाला सर्च ऑपरेशन में तागिद सोरेंग से लीड कराया जाए। क्योंकि तागिद सोरेंग को आप लोग डिपार्टमेंट का एक स्टाफ एम्प्लॉय बना के रखने से आपका नियर फ्यूचर के लिए भी डिपार्टमेंट का ही लाभ होगा। वही बोला था। अभी हमको तागिद सोरेंग को अपॉइंटमेंट कर दिया है गवर्नमेंट का तरफ से, लेकिन वो अपॉइंटमेंट ऐसे अपॉइंटमेंट किया है कि स्पेसिफिक कोई डेजिग्नेशन नहीं है यहाँ पे। ये कमिंग सर्च ऑपरेशन के लिए सिर्फ टीम लीडर का रूप में अपॉइंटमेंट किया है। तो इसमें ये बात भी क्लियर हम करना चाहते हैं कि तागिद सोरेंग को जो अपॉइंटमेंट किया वो ना कैंपेन में अपॉइंटमेंट किया तापीमरा का, ना इसके ये में कुछ भी ये तापीमरा का कैंपेन एक्सक्रेसिया से रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ गवर्नमेंट का तरफ से टीम लीडर बना के कमिंग सर्च ऑपरेशन के लिए बनाया है। उसको भी कोई गलत फहमी में नहीं रहना है कि ये तापीमरा का कैंपेन में अपॉइंटमेंट किया, ऐसे नहीं रहना है। हाँ, ये दूसरा बात गवर्नमेंट का तरफ से पहला काम हुआ। दूसरा बात हुआ, दूसरा पॉइंट हुआ, दूसरा क्लॉज सब क्लॉज का अंडर में हुआ जो हमारा रीइंबर्समेंट था। हमारा रीइंबर्समेंट ऐसा था कि हम ना गवर्नमेंट से कैंपेन मांगा ना हमने एक्सक्रेसिया मांगा। हमारे रीइंबर्समेंट इसलिए रीइंबर्समेंट मांगा था कि हमने लास्ट 2021 एक्सपीडिशन में क्यारी सतम एक्सपीडिशन में तापीमरा सर का बहुत सा लाइबिलिटी था। तो उस लाइबिलिटी को हमने इस कमिंग में वो ज़्यादा बड़ा लाइबिलिटी इस कमिंग में था और पूरे की रीजन में था, क्योंकि इतना सारे पोर्टर ले जाने के बाद उसको पोर्टर का ड्यू था, जितना पोर्टर का वेजेस पूरा ड्यू में था और इक्विपमेंट जो ले गया वो ड्यू में था, ऑन लोन में था। तो पोर्टर ने ऐसे किया है कि हमने अपना सर्च ऑपरेशन समय में जब सरकार का सर्च ऑपरेशन जो डीसी सेपा के अंदर में जो सर्च ऑपरेशन उसी समय में भी तो हमने पूरे पोर्टर लोगों को ले जाने के लिए कोशिश किया। उन्होंने बोला है कि हमारा लास्ट 2 ईयर का लाइबिलिटी है ड्यू, हम अभी नहीं जा सकता है बोला। तो हम बहुत मजबूरन से उन लोग को लिया है, क्लियरेंस किया है, ड्यू को क्लियर किया है। इसलिए क्लियर किया था कि वो प्रूफ नहीं जाएगा तो दूसरा तो वहाँ पे नहीं जा पाएगा, दूसरा एक्सपर्ट तो नहीं है। इसलिए हमने प्रूफ को जितना लास्ट 2 ईयर्स का लाइबिलिटी को हमने क्लियर करके प्रूफ पोर्टल रिकमेंड लिया है, लेके हमने वहाँ पे ले गया है। तो उसी समय का जो लाइबिलिटी का टोटल एक्सपेंडिचर 34 लाख कुछ एबव था, तो उसको हमने पूरा वोचर जमा कर दिया डिपार्टमेंट में 14 नवंबर 2020 को 22 को जमा किया, 14 नवंबर को जमा किया। और दूसरा रीइंबर्समेंट ये था कि हमारा परिवार टीम जो फैमिली के सर्च ऑपरेशन टीम जब 17 अक्टूबर को जब क्यारी सतम रीजन में पहुंचा, उसी समय का हमारा एक्सपेंडिचर था। उसी समय के एक्सपेंडिचर को हमने फिर 27 लाख का रीइंबर्समेंट जमा किया। तो वो वाउचर के साथ जमा किया, वो हमारा रिजोल्यूशन का अंदर में है। रिजोल्यूशन में गवर्नमेंट को हमको इसको रीइंबर्समेंट किया जाए, तो गवर्नमेंट एग्री किया है। इसका हिसाब से हमने वो रीइंबर्समेंट को जमा किया और बिल जमा किया। उस बिल को अभी सेंक्शन ग्रांट कर दिया, सेंक्शन ग्रांट करके अभी रिलीज कर दिया है। तो इसमें से ऐसा है जो 27 लाख जो फैमिली मेंबर का रीइंबर्समेंट को अभी गवर्नमेंट के पास में होगा शायद। हम अभी तक वो इसके बारे में जो पैसा का बारे में हम पूछताछ किया नहीं है। हम लास्ट मीटिंग जो 11 अप्रैल को जो मीटिंग हुआ था उसमें पता चला है, हमको पता नहीं था। तो अभी जो फैमिली रीइंबर्समेंट शायद डिपार्टमेंट के पास में है ना, क्या किसका पास में है वो पता नहीं है। और जो लास्ट लाइबिलिटी जो हम लोग ने जो क्लियर किया, वो लाइबिलिटी का पैसा को भाभी का अकाउंट में दिया है बोला है। जो अभी कंसर्न मिनिस्टर जो अकाउंट में पैसा दिया है बोला है, वो चीज़ ये रीइंबर्समेंट को बोला है। ये एक बात क्लियर करना चाहता है कि रीइंबर्समेंट अगर दिया है तो हमने रीइंबर्समेंट को ऐसे बोला था कि जब हमारा रिजोल्यूशन फुलफिल होगा, जो डिमांड्स फुलफिल होगा, तब हम एक साथ में रीइंबर्समेंट हो या जो भी हो, हम एक साथ में एक्सेप्ट करेगा। जब तक नहीं होगा, हमारा पूरा डिमांड फुलफिल नहीं होगा, हमने आगे पीछे एक भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। रेस्ट तागिद सोरेंग, क्योंकि तागिद सोरेंग तो डिपार्टमेंट का अपना काम के लिए अपॉइंटमेंट किया है, अपना खुद यूज़ कर रहा है। एंटायर डिपार्टमेंट इस इशू में जो करना था तागिद सोरेंग पूरा कर रहा है, वॉलंटियरली कर रहा है। तो ये तागिद सोरेंग को जो अपॉइंटमेंट किया है वो डिपार्टमेंट अपना पाता है, वो हम इससे रिलेटेड नहीं। उतना बात है कि वो टीम लीडर के हिसाब से ले जाना था। ये अरुणाचल का यंगेस्ट एवरेस्टर भी है और
वो एक रिकॉर्ड होल्डर है, एक्सपर्ट है, इसके हिसाब से उनको अपॉइंटमेंट किया। अभी रीएम्बर्समेंट को हमने आगे पीछे पेमेंट करने के लिए नहीं बोला, हमने सब पुल पिल हमारा जितना डिमांड है एक साथ रिसीव करने के लिए बोला था। इसको डिपार्टमेंट क्या कंसर्न डिपार्टमेंट क्या किया है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हमारा बाबी को बेवकूफ़ बना के हमारा बाबी का अकाउंट में पैसा को उन्होंने ज़बरदस्ती भेज दिया है। भेज के अभी क्या बोल रहा है, आगे फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए बोलने से पैसा पेमेंट कर दिया, वही बात हमको सुनने को मिल रहा है। इसलिए ये बात को हम अभी क्लियर करना चाहते हैं कि अगर ये रीएम्बर्समेंट का ये हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए नहीं है, एक्चुअली ना कोई कंपनसेशन एक्सक्रेसिया भी नहीं है, ये सिर्फ रीएम्बर्समेंट था, वो हमारा पैसा था, सिर्फ हम गवर्नमेंट से वापस मांगा है। गवर्नमेंट से हम इसलिए वापस मांगा है कि मेरा भैया है ज़रूर, लेकिन हमारे भैया तपी मरा सर गवर्नमेंट का ड्यूटी में गया है, हमारा परिवार वाला ने नहीं भेजा है और कोई इसका बीवी ने नहीं भेजा है, वो गवर्नमेंट का ड्यूटी में गया, ऑर्डर का साथ गया है। इसलिए हमने गवर्नमेंट से रीएम्बर्समेंट मांगा, इसको ढूंढने के लिए हमको इतना ये करना पड़ रहा है, इसलिए हमने गवर्नमेंट से रीएम्बर्समेंट मांगा है। इसको भी गलत फहमी में नहीं रहना है। अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन, हमारा डिमांड में भी आप लोग सब मीडिया को पता है, हमारे डिमांड में भी ये था कि हमको फर्दर सर्च ऑपरेशन हमारा सबसे मेन मकसद था। हमारा फर्दर सर्च ऑपरेशन के बिना हमको रीएम्बर्समेंट दो, कंपनसेशन दो, कुछ भी दो, वो हमें उसको हम मैटर नहीं करता है। हम सिर्फ हमको सर्च ऑपरेशन ढूंढना, भैया को ढूंढना है, हमारा तपी मरा सर और निकुदा को ढूंढना है कि एग्जैक्टली क्या हुआ है वहाँ पे। अगर इन केस मर भी गया होगा, हमको डेड बॉडी चाहिए, एक हड्डी टुकड़ा हो या एक कपड़ा का टुकड़ा भी हो, हमको मर गया होगा भी तो हमको डेड बॉडी चाहिए। अगर वहाँ पे डेड बॉडी भी नहीं मिला, कुछ भी हुआ हो, और एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हुआ है, हमको पॉइंट पर पहुँचना है। सरकार पॉइंट पर पहुँच के ढूंढ देना है हमको, सरकार हमको रिजल्ट देना होगा कि यहाँ पे एग्जैक्ट ऐसा हुआ है, नहीं तो हम इसको कैसे डेथ कंफर्मेशन देगा, सरकार कैसे हमको डेथ सर्टिफाई करेगा, वही था। इसलिए हमारा मेन मकसद भैया को ढूंढना है। और फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए ज़रूरत ये था, इक्विपमेंट का ज़रूरी था, सबसे फर्स्ट इक्विपमेंट का ज़रूरी था, सेकेंड पोटर का ज़रूरी था, और थर्ड हम लोग तो मेडिकल एक्सपर्ट का टीम का ज़रूरी था। तो मेडिकल टीम को बोलने से, हमारा फैमिली में भी डॉक्टर है, तो हमने सरकार का तरफ से मदद नहीं करने से भी, मदद नहीं कर पाने से भी, अगर नहीं हो पाने से भी हम फैमिली डॉक्टर को भेजने के लिए रेडी है। लेकिन सरकार का तरफ से अभी हमको सबसे पहले इक्विपमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ये जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करना पड़ेगा, और हमारा एक्सपर्ट टीम को इंश्योरेंस करना पड़ेगा, करना होगा। वही हमारे रेजुलेशन में वही था, हमको करना पड़ेगा नहीं बोल रहा है कि करना होगा, करना चाहिए था, वही हम लोग रेजुलेशन में वही पास हुआ है। तो ऐसा हो कि सरकार की तरफ से ना अभी तक किसी एक्सपर्ट का हमने आइटिनरी पूरा सबमिट कर चुका है, हमारा इक्विपमेंट लिस्ट सबमिट कर चुका है, हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन सबमिट कर चुका है। तो सरकार का पास हमारा तरफ से जितना हो सके हमने सबमिट कर चुका है, और आगे फर्दर इनपुट क्या करना है हमारा तरफ से जितना देना था दे चुका है। अभी सरकार का पास पेंडिंग बचा हुआ है, इसलिए सरकार का पास से अभी तक आउटकम रिजल्ट नहीं निकल रहा है। इसमें अभी हमने आइटिनरी में भी हम टाइम दिया है कि हमारे एक्सपर्ट ताकिर सोरेन का लीडरशिप में हमने टाइम दिया है कि हम लोग 5 जुलाई को निकलना है यहाँ से सर्च ऑपरेशन के लिए। तो हम जाते जाते हुआ क्यारी सतम पहुँचते हमको अवसर आ जाएगा। तो 5 जुलाई को उधर पहुँचने के लिए सबसे पहले हमको 60% जो रूट बचा है उसको सबसे पहले क्लियरेंस करना पड़ेगा, और सेकेंड हमको इक्विपमेंट रेडी होना पड़ेगा। तो पोर्टर तो जैसे तैसे मैनेज कर लेगा। तो ऐसे तो अभी तक इक्विपमेंट भी रेडी नहीं हुआ, और आपका 60% रूट भी बच गया। तो हम भी अभी नहीं बना पा रहा है कि हमारा जितना बेस्ट एफर्ट हम डाल चुका है, अभी मेरा पास इतना भी मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है कि आगे जाने के लिए हम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए सरकार से रिक्वेस्ट है, अगर आपको फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए करना है तो अभी ये समय पर एक टाइम फ्रेम देके, ये मई के अंदर में, ये मई महीना तो अभी ख़त्म होने वाला, मई के अंदर में आप 60% जो रूट बचा है उसको जितना डेंजर रूट को अच्छा से नहीं बनाने से भी डेंजर पॉइंट को बना देने के लिए कोशिश कर दीजिए। और हमें कुछ आगे सरकार की तरफ से एक
माने एक आदेश दे दीजिए कि या कुछ सरकार की तरफ से कुछ भी एडवाइस दे दीजिए कि रूट को कैसे करके कंप्लीट करें और इक्विपमेंट को कैसे करके परचेस करें। और नेपाल से हमने 2 इंटरनेशनल माउंटेनर, ये जो बोलते हैं सरपा एक्सपर्ट नेपाल से, जो माउंट एवरेस्ट का एक्सपर्ट है, 2 तो सरपा हमने रिक्विजिट करने के लिए बोला था, रिक्विजेशन के लिए। तो वो दोनों सरपा का डिटेल्स हम सबमिट कर चुका है। तो सरपा दोनों एग्रीमेंट में भी हो गया और अंडरटेकिंग भी साइन कर दिया, पूरा अंडरटेकिंग करके डिपार्टमेंट का पास सबमिट कर दिया। तो सबमिट करने के बाद अभी उसका फी पे करना बाकी है। तो वो फी भी वॉलंटियरली ले रहा है, वो अपना वहाँ में जितना ले रहा है उतना नहीं ले रहा है। हम लोग को थोड़ा रीजनेबल में ये सब्सिडी टाइप में दे रहा, कमती कर दे रहा है वो भी। और क्योंकि वो तापीमरा सर का जान पहचान था बोल के कर रहा है। इन दोनों का फी को जल्दी पे करा दीजिए अगर आपको फर्दर सर्च ऑपरेशन करना है। तो अगर ऐसे नहीं होगा, ये मई महीना के अंदर में नहीं होगा, तो आप एक हमको एक ये दे दीजिए कि ऑफिशियली या अनाउंसमेंट कर दीजिए सरकार का तरफ से, या ऑफिशियली लेटर दे दीजिए, या आप लोग को मीडिया के माध्यम से अनाउंस कर दीजिए कि अभी तापीमरा और निकुता का फर्दर सर्च ऑपरेशन के लिए सरकार नहीं करेगा बोल के एक अनाउंसमेंट कर दीजिए। हम भी कितना, आप लोग देखिए, हम अपर सुबनसिरी लास्ट लेमिकी सर्कल में रहता है हमारा, हम भी LSC का है। हम ईटानगर में कितना दिन रुकेगा, लगभग 1 साल होने वाला है, कितना दिन ईटानगर में रुकेगा। हम भी तो इंसान है, हम भी पानी पीता है, तो हाँ हम भी पानी पीता है, हमको भी तो बच्चा पढ़ना है। तो हम इधर कितना दिन रुकेगा। ये सरकार यस भी नहीं है, नो भी नहीं है बोलने से, उन प्रोसेस में है बोला है। प्रोसेस में तो है, हो रहा है, हमको भी पता है प्रोसेस में है, लेकिन प्रोसेस फाइनल नहीं हो रहा है, ये एक दिक्कत हो गया। इसलिए हम सरकार से रिक्वेस्ट है कि या तो ये मई महीना के अंदर में जितना हो सके या कुछ भी फर्दर एडवाइस हमको दे दीजिए, या यस या नो। हमको अभी इतना ज़्यादा बोलने के लिए भी नहीं है। इसलिए ये आप लोग को ये बात क्लियर करना चाहता था कि ये सरकार का गलत फहमी, नंबर 1 हम गलत फहमी रह गया कि समाज में एक रॉन्ग मैसेज चला गया कि रूट को 6 करोड़ DPR बनाया है, फैमिली का तरफ से बनाया होगा। सबसे दुख इस बात का क्लियरेंस देना था कि हम आप लोग को आज। और तीसरा बात यह है कि इस बार सरकार का तरफ से सर्च ऑपरेशन कर देगा तो अच्छा बात है, समय पर कर देगा तो अच्छा बात है। अगर नहीं कर देगा तो भी हमने फैमिली का तरफ से कोशिश करूँगी। उसी समय हमने जब सरकार का अभी तो हम लोग जुलाई 5 जुलाई को हमने टाइम दे दिया सरकार को, खुद मीटिंग में हम सबमिट किया 5 जुलाई को। तो इसके बाद तो सर्च ऑपरेशन कर पाएगा नहीं है। और सरकार भी अभी हमको जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव कुछ रिजल्ट देना, आउटकम रिजल्ट देना है, तो जल्दी दे देने से, ये विदिन मई 20 तारीख के अंदर में देने से ठीक है। क्योंकि मई 20 तारीख के अंदर पे अब यस या नो रिजल्ट दे पाएगा तो हम भी आगे के लिए कुछ कर पाएगा। अगर सरकार का तरफ से बिल्कुल नहीं होगा अभी, तो हम फैमिली की तरफ से कोशिश करेंगे और हम अपना तरफ से भी फिर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमको मैनेजमेंट करने के लिए फिर समय लगेगा। इसलिए हमारा फैमिली का टीम को भी अभी ये मत कीजिए, आपका उम्मीद में कहीं हमारा फैमिली का कोशिश मिस ना हो, वही रिक्वेस्ट है। फिर सरकार भी नहीं करेगा, समय बीत जाएगा, फैमिली को भी कोशिश करने नहीं देगा। ऐसे होने से कल को देखिए हमारा एक परिवार का सवाल है, इसमें तापीमरा सर का, निकुबा दाऊ का कितना भाई बहन है और कितना फैमिली है, कितना रिलेटिव्स है, और आज कितना दुख में बैठा हुआ है। तो सरकार को उम्मीद करके ये सोच के सरकार समय पर जाके सब कुछ कर देगा। अगर वहाँ पे सक्सेस होना नहीं होना अलग बात है, कर देगा, वही समझ के हम लोग उम्मीद में बैठा हुआ है। फिर सरकार का उम्मीद बैठते बैठते हमारा टाइम चला जाएगा, फिर हम अपना समय से भी टाइम जाने के बाद हम अपना हिसाब से भी कोशिश नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारा पास टाइम नहीं रहेगा। ऐसे होने से कल को दुख और भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए ये सब बात को समझते हुए सरकार जैसे भी हमको मई 20 तारीख के अंदर में कुछ रिप्लाई देने से ठीक रहेगा। क्योंकि इस प्रेस अरुणाचल मीडिया के माध्यम से कोई हमारा CM सर हो या किरेन रिजिजू सर हो या ममानातों सर हो, आप लोग अगर इस मीडिया के माध्यम से देख रहा हो तो
प्लीज़ मैं 20 तारीख के अंदर में कुछ एडवाइस या कुछ आउटकम रिजल्ट दे दीजिए कि पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो, हमको अभी सिर्फ रिजल्ट चाहिए। आपका सरकार का तरफ से जितना भी कर दिया हमने बताया, और हमने सरकार का तरफ से जो नहीं किया इसको भी सरकार पूरा कर दिया बोलने से भी नहीं होता है ना। ये कोई ऐसा बात बोलने से हो जाएगा ऐसा चीज़ नहीं है। हम देखिए ये इशू सारा अरुणाचल का इशू है, और आप लोग मीडिया वाला भी मैक्सिमम एक तरफ मीडिया पर्सन है, दूसरा तरफ तपीमरा का पॉइंट्स का हिसाब से भी आप लोग भी सारा अरुणाचल का जितना भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सब हमको साथ दिया। आज तक हम इस लेवल पर जो जुलाई तक मई महीना तक हम आप लोग को सामने सरकार का सामने पेश कर पाया, आप लोग मीडिया का मदद से, माने मीडिया का मोरल सपोर्ट या सपोर्ट मीडिया को हम से उम्मीद करते हुए, मीडिया से उम्मीद करते हुए हम अब तक पेश यहाँ तक लेवल तक पेश कर पाया है। क्योंकि मीडिया तो एक ऐसा चीज़ है कि हमारा दुख को सरकार को बताया है, और सरकार का फिर प्रॉब्लम को हमको दोनों को बताने के कारण से हम आज यहाँ तक पेश कर पाया है। इसलिए आप लोग के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारा किरण रिजिजू सरकार भी एक प्रोग्राम में हमने सोशल मीडिया में थोड़ा देखा था, तपीमरा का इशू में थोड़ा सा एक दो स्टेटमेंट दिया था। उसी समय रिजिजू सर भी ये बोला था कि हमारा पास जो पेपर पहुंचा नहीं है, अरुणाचल गवर्नमेंट का तरफ से जो हो पा रहा है पाया वो मदद कर रहा है बोला। हमने ये नहीं बोल रहा है कि गवर्नमेंट का ओर से मदद नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट का ओर से मदद कर रहा है। अभी तक गवर्नमेंट क्वार्टर को अभी तक बताया है, उसको भी थैंक्स देता है, ऐसा बात नहीं है। और भैया का सैलरी अभी तक आ रहा होगा तो उसको भी थैंक्स देता है गवर्नमेंट का तरफ से। लेकिन ये एक रूल्स है, क्योंकि जब तक डेथ कंफर्मेशन नहीं मिले, सर्टिफाई नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट का एक रूल्स का अंदर में भी है, तो गवर्नमेंट को इसलिए उसको थैंक्स भी देता है। और रिजिजू सर को आप लोगों के माध्यम से हम एक रिक्वेस्ट करना चाहती है कि आप लोग आपका पास हम एक लिखित में एक ज़रूर लेके आने के लिए कोशिश करेंगे। हमारा ये इशू को लेके कितना सक्सेस हुआ कितना नहीं हुआ ये सब हम डिटेल्स आपको देने के लिए हम कोशिश करेंगे। आप प्लीज़ हमको मौका दे दीजिए अब तक पहुंचने के लिए।